Good afternoon, everyone. हाँ सर, इसी में ये सर। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो आप लोगों का आज से स्टार्ट होता है सेक्शन सी, ठीक है। जब हम बात करें सेक्शन सी में, तो कल से स्टार्ट किया था टॉपिक हेमिक्वाड्रेटा, ठीक है। इस हेमिक्वाड्रेटा को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो यहाँ मुझे दो शब्द देखने के लिए मिलेंगे, हेमी एंड क्वाड्रेटा, ठीक है। जिसमें हेमी का वर्ड क्या बताया था? हाफ, ठीक है। तो वी कैन से इट हेमिक्वाड्रेटा मीन इट इज अ हाफ क्वाड्रेट, ठीक है। हाफ क्वाड्रेट में क्वाड्रेटा के भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एग्जैक्टली, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, presence of nerve cord and presence of pharyngeal slits, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी ऑलरेडी, और साथ में बताया था कि हेमिक्वाड्रेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम स्पेशल टर्म देते हैं, क्या बोला जाता है? स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि स्टोमोकॉर्ड किस में पाई जाती है, तो स्टोमोकॉर्ड हेमिक्वाड्रेटा में पाई जाती है, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि हेमिक्वाड्रेटा की प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड को हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज से बात कर लेते हैं हम इसके कैरेक्टर्स। हाँ भाई, हेमिक्वाड्रेट्स के जंतु होते हैं, आई मीन टू से एनिमल्स होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एग्जैक्टली इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट रहती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक। नेक्स्ट, ये बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब एग्जैक्टली मतलब हम ऐसे किसी भी एनिमल को बीच में से एक एक्सिस से काटते हैं तो हमें दो बराबर की सिमेट्री देखने को मिलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। वहीं ये एनिमल्स जो होते हैं, हेमिक्वाड्रेट्स के जो एनिमल होते हैं, ये मैम रिप्रोडक्शन में फेसियोला टीनिया का प्रोडक्शन हो गया क्या? नहीं बेटा, एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये सब चीजें। अब आप लोगों के सिलेबस में एक तो रिप्रोडक्शन में से बहुत कुछ हटा दिया गया है और साथ में सर्कुलेशन में से बहुत कुछ हटा दिया गया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत कुछ नहीं बताया था और आपके रिप्रोडक्शन में से भी, ठीक है। तो जो भी आपके सिलेबस में था जनरली आपके में यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ओबेलिया ये ही थे, ठीक है। तो जो आपके में बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट एनिमल मीन, सॉरी, हाँ, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें। मैम बता दिया करो, जो हटा दिया है हम उसे पढ़ने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो बेटा आपको जो यहाँ पढ़ा दिया जाए करे ना, आप वो बाद में पढ़ा करो, पहले से पढ़कर क्या करोगे, ठीक है। तो जो यहाँ बता दिया जाता है कि मैं भी तभी देखती हूँ कि इसमें क्या चीज हटाया गया है, क्या चीज नहीं हटाया गया है, तो एंड टाइम पे मुझे पता चलता है। बेटा मेरे पास भी फिलहाल, अगर मेरे पास आता है सिलेबस, मैं डेफिनेटली आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूंगी, ठीक है। और जहाँ तक कि जल्दी आ जाएगा मेरे पास, मैं कैसे भी करके देखती हूँ जरा तुम लोगों के लिए
खैर अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की क्लास, तो हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं ये मैराइन होते हैं। मैराइन मीन, हाँ, ये मैराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। मैराइन वाटर मतलब ये सी एनिमल्स होते हैं। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, चलिए, इनमें एक्सोस्केलेटन वो एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन मीन, हाँ, मतलब ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, वही सबसे बड़ा रीजन जो इनमें माना गया है वो होता है ट्रंक रीजन। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर आप लोग जानते हैं कि इनके एनिमल्स की जो बॉडी, अगर बैलेनोग्रासिस को मान के चलते हैं, हम हेमिकॉर्डेटा में जनरली किसकी स्टडी करते हैं? बैलेनोग्रासिस की करते हैं। तो बैलेनोग्रासिस जो है वो एक तो कैसा होता है? बरो में रहने वाला एक एनिमल होता है ना, जो यू शेप का बरो बनाया करता है ये, है ना। और अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो इसको कुछ अभी बकायदा बनाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से दिखता है वो बैलेनोग्लोसिस, जिसमें ये होता है आपका प्रोबोसिस, ट्रंक, आई मीन टू से सॉरी कॉलर, एंड दिस इज अ ट्रंक, और इसमें एब्डोमिनल रीजन भी इसी में होता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर डायग्राम भी बनाया जाएगा क्लास। ठीक है, तो इसमें ये 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनमें एपेंडेजेस सभी जानते हैं क्या होते हैं? एपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। ठीक, ये सेसाइल एनिमल होते हैं। सेसाइल, सेसाइल एग्जैक्टली, ये एक ही जगह चिपके रहते हैं, है ना, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, सेसाइल एनिमल होंगे। इनमें बहुत सारे पेयर्स गिल स्लिट्स के प्रेजेंट रहते हैं। इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहां से होगा? बॉडी सरफेस से। गैसियस एक्सचेंज मीन एग्जैक्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। ठीक है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। ठीक है, वो कहां से होगा? बॉडी सरफेस से हुआ करता है। इसमें सर्कुलेशन ओपन टाइप का प्रेजेंट होता है। किस टाइप का प्रेजेंट होता है? ओपन टाइप का। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहां से एक्सक्रीट हुआ करते हैं? जनरली आपके बॉडी सरफेस से, या फिर ग्लोमेरुलस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें। डोंट मूव, चिपके हुए। एग्जैक्टली सही बात है कनुप्रिया भारती, वेरी नाइस। ठीक है, तो चलिए, यहां तो बात हुई इनके कैरेक्टर्स के बारे में। इनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। मतलब
धीरे 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 धीरे। हाँ, इसमें लार्वा स्टेज, लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट टाइप के जो डेवलपमेंट हुआ करते हैं उसमें लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें इनका बॉडी, तो इनमें बॉडी सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। कहने की बात यह है कि इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट रहती है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब चूंकि इसमें ये इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है तो ये कहा जा रहा है कि इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहेगी। तो आपके इसमें हेमिकॉर्डेटा के जो लार्वल होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टोर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। और ये लार्वा जो होंगे टोर्नेरिया लार्वा, ये बाइपिन्नेरिया के सॉरी बाइपिन्नेरिया लार्वा के जैसे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि बाइपिन्नेरिया लार्वा क्या होता है। तो बाइपिन्नेरिया लार्वा जो है ये जनरली प्रेजेंट होते हैं आपके, ये जो स्टारफिश होती है ना, ठीक है, स्टारफिश किस फाइलम में आती है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है ना, क्योंकि स्टारफिश को हम एस्ट्रियास के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका फाइलम कौन सा है आपका, ठीक है। तो ये इकाइनोडर्मेटा के लार्वा बाइपिन्नेरिया से काफी हद तक सिमिलैरिटी रखता है ये, ठीक है, टोर्नेरिया लार्वा जो होता है। तो चलिए क्लास यहाँ तो कंप्लीट होते हैं इसके कैरेक्टर्स। जब हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो हेमिकॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में। कितने क्लासेस में डिवाइड किया करते हैं हम इन्हें, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एंटेरोन्यूसेप्टा, टेरोब्रैंकिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटेरोन्यूसेप्टा में एंड टेरोब्रैंकिया में, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं हम। फर्स्ट इज एंटेरोन्यूसेप्टा, तो इसमें जनरली आते हैं आपके बैलेनोग्लोसिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें क्या लेंगे, बैलेनोग्लोसिस। नहीं, दिस इज अ सैंड,
ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें क्या चीज बनाया गया है, बैलेनोग्लॉसिस। ये बैलेनोग्लॉसिस हमेशा किस में रहता है, ये हमेशा बरो बनाता है, और बरो भी किस फॉर्म में बनाएगा, हमेशा यू शेप्ड का बनाता है, ठीक है ना। यहाँ इस वाले पोर्शन पर आप देख सकते हैं दिस इज अ कास्टिंग। कास्टिंग मीन समझते हैं ना आप सभी, मतलब ये जो भी खाना टेक करेगा उसको क्या करता है, ये बाद में बाहर एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है जब वो मिट्टी में मिलता है तो उसे हम क्या टर्म देते हैं, कास्टिंग, कास्टिंग फॉर्म करता है ये, ठीक है। और बैलेनोग्लॉसिस है तो यहाँ इस बरो में ये एनिमल देख सकते हैं आप, यहाँ तक ये टेल रीजन जो है इसका एनस पोर्शन, ठीक है ना, ये एनस पोर्शन जो है यहाँ तक है बैलेनोग्लॉसिस, ठीक। और ये सब चीजें जो ड्रॉ की गई है दिस इज अ सैंड, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम, जब हम बात करें आपके एंटेरोन्यूक्लेप्टा के बारे में, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं क्लास, ये हमेशा बरो फॉर्म करते हैं, बरो में रहते हैं, किसमें रहते हैं, बरो में रहा करते हैं, और साथ में इन्हें हम एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, एकॉर्न वर्म के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। ये साइज में होते हैं अप्रोक्स 9 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये जनरली स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन या छोटी छोटी जो माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जनरली रहा करते हैं ये, ठीक। अब जरा इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इसमें से ये निकाल लिया जाए बैलेनोग्लॉसिस, तब हमें किस टाइप से दिखाई देगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
हाँ भाई सेकंड ईयर। कास्टिंग एनिमल का जो सॉइल और मड बनता है। नहीं बेटा छवि समझिएगा, यहाँ कास्टिंग का मतलब वो भी होता है, लेकिन आप लोगों ने अभी तो खैर सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में जब आप आएंगे ना तब आपके में एक टॉपिक आएगा दैट इज अ वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर में एक्चुअली कल्चर मीन क्या होता है, किसी भी चीज को पालना, उसकी रियरिंग करना, ठीक है ना, उसे देखभाल करना। और वर्मी कल्चर में आप स्टडी करेंगे अबाउट अर्थवॉर्म, है ना, तब उसमें यही बताया जाता है कि उसमें जो आपका अर्थवॉर्म होगा वो खाने के बाद क्या चीज बनाता है, वो कास्टिंग बनाता है, ठीक है ना। तो कास्टिंग का मतलब होता है उनका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जब बाहर मिट्टी में मिलता है तो उसे हम कास्टिंग का ही नाम देते हैं, जो बाद में खाद की तरीके से आप उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसमें बताई जाएंगी आपको, जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे वहां आपको वर्मी कल्चर टाइप का वो मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपको पेपर थर्ड में पढ़ाया जाएगा, जब इसमें सारे के सारे कल्चर्स पढ़ाए जाएंगे तब, ठीक है। तो कास्टिंग का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता बेटा, और भी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना आगे। देखिए यहां से अब क्या किया हुआ है, बेलेनोग्लोसिस निकाला है और उसको यहाँ इस बड़े फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो क्लास जब हम बात करें अपने बेलेनोग्लोसिस के बारे में, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। अब इस ट्रंक में भी क्या किया गया है, बीच में से इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट किया गया है, और इसको जब हम लोग खोलते हैं तब हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिनमें हमें क्या क्या चीज देखते हैं हम, जिनमें हमें दिखाई देंगे आपके ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, मिड डॉर्सल रिज, यहाँ पर आपके हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हिपैटिक रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे आपके, हिपैटिक सीका, ठीक है। और साथ में ये दिस इज अ हिपैटिक सीका एंड दिस इज अ हिपैटिक रीजन, इसकी जो, और देखिए इस ट्रंक रीजन में ये होल जो आप देख रहे हैं ट्रंक रीजन, ये इसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन, और लास्ट में एनस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। इसकी जो इंटेस्टाइन होती है क्लास, ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है इसमें पोर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और ये पोर जो है हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन, किसमें हेल्प करता है, इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसेप्टा। क्यों, इसमें ये जो ब्रीथ है ये हमेशा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो इंटेस्टाइन के थ्रू करता है, इसलिए इसकी खासियत होती है, स्पेशलिटी हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ बात रही आपकी एक क्लास की, अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड क्लास, ट्रेरोब्रैंकिया। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग टेरोब्रैंकिया के बारे में, सेकेंड क्लास।
हाँ भाई, जब हम बात करें टेरोब्रैंकिया के बारे में, ठीक है, तो टेरोब्रैंकिया मतलब क्या होता है समझिएगा। आप लोग जानते हैं अगर मैं इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो दो टर्म देखने को मिलेंगे, टेरो एंड ब्रैंकिया, ठीक है ना। टेरो मीन किसे, ये वर्ड जो है किसे रेफर करता है? नहीं, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाता है क्लासिफिकेशन में। किसको? एल्गी को? नहीं, टेरो वर्ड जो है हमेशा रिप्रेजेंट करता है विंग्स को, विंग्स को। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्थ्रोपोड, ऑर्थ्रोपोड की क्लास होती है इंसेक्टा, ठीक है। इंसेक्टा में आप लोगों को ये बताया गया होगा इंसेक्ट्स जो होते हैं उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भाई इंसेक्टा का कोई मेन की कैरेक्टर बता सकता है कोई? हम किसी भी एनिमल को इंसेक्टा में क्यों रखते हैं विंग वाला? एग्जैक्टली वो तो ऑर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। नहीं वो तो है, तो अच्छा तो एक बात बताओ, फिर आप क्रैब को इंसेक्टा में रख सकते हो? क्रैब भी तो ऑर्थ्रोपोड का ही है, तो रख सकते हो क्या उसको इंसेक्टा में? तो एवीज को क्यों नहीं रख सकते फिर? नहीं, इनमें जो स्पेशल चीज होती है इंसेक्टा में वो सिर्फ एक ही की कैरेक्टर होता है कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। आप कोई भी इंसेक्ट उठा के देख लेना, उन सभी में 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे, कोई भी एनी काइंड ऑफ। हाँ बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर आप ऑर्थ्रोपोड के मुझे और भी कैरेक्टर बताओगे ना तो वो क्रस्टेशिया क्लास में भी जा सकते हैं। आप क्रैब जो है ना, हाँ लेकिन 3 पेयर्स है ना, किसी किसी में आप 4 पेयर्स देखोगे। ऑर्थ्रोपोड का एनिमल आप क्रैब ले लीजिए, किंग क्रैब ले लीजिए, है ना, तो उसमें उसको आप इंसेक्टा में नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि इंसेक्टा का जो की कैरेक्टर है जिसे देखते ही आप रखोगे ना इंसेक्टा में 4 पेयर्स, है ना, तो उसका जो रीजन है वो होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आप मच्छर मक्खी कोई भी पकड़ लेना इंसेक्ट, ठीक है, उसको जब आप देखोगे ना लेग्स में 3 पेयर्स लेग्स ही मिलेंगे, ये होता है की कैरेक्टर। खैर अच्छा ठीक है, बस मेरे टॉपिक को समझो पहले। यहाँ जब बताया गया होगा तो इंसेक्टा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, एपटेरिगोट एंड टेरिगोट, दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो एपटेरिगोट में क्यों रखते थे? क्योंकि इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते थे। ऐसे इंसेक्ट जिनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते उन्हें हम एपटेरिगोट में रखते हैं, और ऐसे इंसेक्ट जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम टेरिगोट में रखा करते थे। ये था टेरिगोट का मतलब, है ना। तो यहाँ पर जो टेरा वर्ड जो होता है क्लास हमेशा विंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ब्रैंकिया वर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है? गिल्स को, ठीक है। देखिए ये तो बात रही इसके टर्म से लेकर, जो इसका क्लास है, ठीक है, इसके नाम से लेकर बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें आपके टेरोब्रैंकिया के बारे में, तो इससे पहले हमने बैलेनोग्लासिस के बारे में क्या पढ़ा था कि ये बरो बनाने वाले एनिमल होते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो एनिमल होते हैं आपके टेरोब्रैंकिया, ये एनिमल बरो ना बनाकर सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं? सेसाइल एनिमल हुआ करते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओहो टाइम आउट हो गया, ठीक है क्लास, चलो ठीक है छोड़ो। हाँ भाई, अगर हम बात करें इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेंटिकल्स जो है ये किसमें हेल्प करते हैं? ये फूड मटेरियल को ग्रैब करने में, कैच करने में थोड़ा हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना, टेंटिकल्स। यही इनमें बेसिक कैरेक्टर, मतलब बेसिक डिफरेंस है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बैलेनोग्लॉसिस, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आज आपका हेमिकॉर्डेटा क्लास। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को। और एक स्पेशल बात कि जब हम बात कर रहे हैं इसमें इनके बारे में,
टेरोब्रेंकिया के बारे में, तो इनमें जो गिल स्लिट्स होती है, ठीक है, तो वो जनरली देखने को मिलेंगी टू गिल स्लिट्स होती हैं जनरली, या फिर एब्सेंट होंगी, या तो दो होंगी या फिर एब्सेंट होती हैं, या फिर होंगी ही नहीं, ठीक है ना। जबकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे पेयर प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स के, यही बताया था ना स्टार्टिंग में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, evolution in canal system in sponges, ठीक है। तो चलिए पहले मुझे ये बता दीजिए स्पॉन्जेस किस फाइलम में आता है? क्यों क्यों हाँ क्यों आता है? एग्जैक्टली हाँ, कि जब हम बात करें स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस का जो फाइलम होता है क्लास, एक तो पहले दोनों की दोनों शांत बैठे, मैं दूर भगा दूंगी दोनों को मैं। फाइलम पॉरीफेरा में आता है, ठीक है। पॉरीफेरा में क्यों रखते हैं इसे हम? देखिए अगर मैं इस पॉरीफेरा टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो दो पार्ट देखने को मिलेंगे, पॉरी एंड फेरा। पॉरी मीन होता है पोर, ठीक, और फेरा मीन होता है टू बियर, ठीक है, मतलब कोई चीज बियर करना, धारण करना उसको, पॉरीफेरा। वेरी गुड भारती, हाँ छवि वेरी गुड, कनुप्रिया भी गुड, आंसर मिलते हैं मुझे, अच्छा लगता है। हाँ भाई, तो इसमें जब हम बात करें पॉरीफेरा के बारे में, तो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं क्लास, उनमें पोर प्रेजेंट होते हैं, और इनके पोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्टिया के नाम से, ठीक है। ऑस्टिया और ऑस्टियम, डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली छवि बिल्कुल सही बात है। ऑस्टिया और ऑस्टियम में जो डिफरेंस होता है वो सिंगुलर और प्लूरल का ही होता है। ऑस्टिया टर्म जो है ये प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि ऑस्टियम इज अ सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो क्लास इसके बाद हम बाद में बात कर लेंगे चाहे तो। वैसे कैनाल सिस्टम से बात याद आई, कितने होते हैं स्पॉन्जेस में? देयर आर 4 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, 4, वेरी नाइस। अब मुझे बता दीजिए 4, मैं भी थोड़ा सुन लूं। फोर्थ और फोर्थ इसमें देयर आर 3 टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं कैनाल सिस्टम। तभी तो मैं पूछ रही थी, मैंने कहा 4th नंबर का मैं भी जान लूं जरा। एस्केनॉइड, साइकेनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लास कैनाल सिस्टम्स के बारे में, तो इसमें सबसे इजी जो माना जाता है वन पोर ऑस्टिया, हाँ ये भी ठीक है। देखो इसे वन पोर ऑस्टिया का तो खैर नहीं बता सकते अभी हम भारती, ये तो खैर गलत है। देखिए जब हम बात करें कैनाल सिस्टम के बारे में, तो एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है सबसे इजी कैनाल सिस्टम होता है, और जबकि ल्यूकोइड कैनाल सिस्टम सबसे सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा हार्ड कैनाल सिस्टम माना गया है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। क्लास आप लोग पहले जरा रीजन कीजिए,